नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की लगातार बढ़ती और भड़काऊ कार्रवाइयों के जवाब में उसके तकनीकी बुनियादी ढांचे, कमान और नियंत्रण केंद्र, रडार साइटों और हथियार भंडारण क्षेत्रों सहित सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। भारतीय लड़ाकू विमानों ने हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान जैसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आज नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष प्रेस वार्ता में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों को अग्रिम क्षेत्रों की ओर बढ़ते देखा गया है, जिसका स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान स्थिति को और बिगाड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का तत्परता और प्रभावी तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पसूर और सियालकोट एयरबेस पर रडार साइटों को भी निशाना बनाया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार और लड़ाकू विमानों से पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने इन हमलों को प्रभावकारी तरीके से नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों, लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। केंद्र सरकार ने सभी मीडिया चैनलों को सामुदायिक जागरूकता अभियान के अलावा अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन की आवाज का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सायरन के नियमित इस्तेमाल से हवाई हमले के सायरन के प्रति नागरिकों की संवेदनशीलता कम हो सकती है और नागरिक वास्तविक हवाई हमलों के दौरान इसे सामान्य बात समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में आज सुबह पंजाब रेजिमेंट के सूबेदार, कांगड़ा जिला निवासी मेजर पवन कुमार शहीद हो गए। वे कांगड़ा जिले की शाहपुर नगर पंचायत के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेजर पवन कुमार की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी मेजर पवन कुमार की शहादत पर दुख जताया है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर स्तर पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में पड़ोसी राज्यों के अनुरूप ही प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। आने वाले समय में जिस प्रकार की भी चुनौतियां हमारे दुश्मन देश से आएगी, हमने कहा है कि हम सब प्रकार से तैयार है। 2-3 ड्रोन के शेल्स हैं या मिसाइल्स के जो शेल्स हैं वो हमारे इंदौरा और उस बेल्ट में मिले हैं। तो हमने ये भी कहा है कि जैसे ही पंजाब में जो SOP लागू होती है युद्ध की तरह, वो नूरपुर और इंदौरा के सब डिविजनों में दी जाए। डिप्टी कमिश्नर से मैं संपर्क में हूँ। जैसे जैसे ये लड़ाई एस्केलेट होती है तो हमें क्या मेजर्स अपनाने चाहिए, उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। कुल्लू जिले के भूंतर हवाई अड्डे पर आज एयर रेड मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि जिला में सभी विभाग व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इस बीच कुल्लू जिले में सुरक्षा कारणों से समस्त नागरिक ड्रोन संचालन को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जा रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये प्रतिबंध आज मध्यरात्रि से प्रभाव में आएगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा। उधर ऊना जिला में जन सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन उड़ाने और पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सोलन जिला प्रशासन ने भी आज शाम 8 बजे से 8:30 बजे तक मॉक ड्रिल करने का निर्णय लिया है। इस दौरान संपूर्ण ब्लैकआउट रहेगा और दुकानें, व्यापारिक संस्थान और होटल व ढाबे
बंद रहेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।